पाने के लिए बहुत सारे उपाय अपनाते हैं लोग, लेकिन कई बार वह कामयाब भी हो जाते हैं और कई बार नहीं भी हो पाते हैं। पीली सरसों, पीली सरसों को लोग आमतौर पर किचन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे राई होती है वैसे ही पीली सरसों होती है। किचन के अलावा भी ऐसे बहुत सारे इस्तेमाल हैं जो हम पीली सरसों को उपयोग में लाकर अपना फायदा कर सकते हैं। धन लाभ के लिए पीली सरसों का उपाय बहुत ही असरदार होता है। पीली सरसों का आप क्या उपाय करें जिससे आपके घर में समृद्धि बनी रहे? आप मुख्य तौर पर कैसे पीली सरसों को उपयोग में लेकर अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा का समाप्त करके और सकारात्मक ऊर्जा फैला सकते हैं? दोस्तों, यदि आपके घर में धन की कमी है, बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ गया है, तो आप पीली सरसों को घर में छिड़कें। इसकी शुरुआत घर के पूजन स्थान से करें। पीली सरसों के इस टोटके से, इस उपाय से घर की नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है और धन को लेकर आ रही बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही गुरुवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर आप गंगा जल से शुद्ध करके आप मुख्य द्वार को, मेन गेट को, जो देहरी होती है, आप उसे गंगा जल से शुद्ध कर लें और फिर पीली सरसों के कुछ दाने और कपूर को पीले कपड़े में बांध ले आप उसे लटका दें। इस उपाय को करने से धन से जुड़ी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। ये माँ लक्ष्मी का आगमन बढ़ा देता है। माँ लक्ष्मी आपके यहाँ स्थायी विराज हो जाती हैं। आप करके देखें विश्वास और श्रद्धा के साथ। और साथ ही यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा ही समस्याएं घर में आ रही हैं, कुछ अनिष्टकारक घटनाएं आपके घर में हो रही हैं, तो आप पीली सरसों के कुछ दाने ले लें और घर का मुखिया, जो घर का मुख्य सदस्य है, उसके सिर पर से उतार कर घर के बाहर फेंक दें। इस टोटके से, इस उपाय से आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वह समाप्त हो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आने लगेगी। जो भी अनिष्टकारक घटनाएं हुई वह स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। ये आपके घर में एक नजर उतारने का भी एक तरीका होता है। और पीली सरसों के उपाय से नजर दोष के कारण भी आर्थिक तंगी आती है। इसे दूर करने के लिए पीली सरसों के कुछ दाने घर के सभी कमरों में आप छिड़क सकते हैं। बचे हुए दाने घर के चारों ओर छिड़कें। इससे घर में नजर दोष समाप्त होता है और आर्थिक समृद्धि होती है। दोस्तों, यदि आपके यहाँ बहुत ज्यादा पैसों की किल्लत है तो आप इसे दूर करने के लिए ये पीली सरसों का छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आप पीली सरसों के कुछ दाने ले लें और कपूर ले लें। यदि आपके यहाँ चांदी की कटोरी या चांदी का दीपक है तो आप उसमें, नहीं है तो आप स्टील की कटोरी में भी ये कार्य कर सकते हैं। आप पहले कपूर जला लें, उस पर थोड़े से सरसों के दाने डाल दें। आप देखेंगे कि सरसों के दाने 3-4 ही डालना है आपको, जल जाएंगे। यदि नहीं जलते तो आप थोड़ा सा 2 बूंद घी डाल दें। आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर में धन की देवी लक्ष्मी की कृपा हमेशा के लिए बन जाती है। जो लोग धन पाना चाहते हैं, अतः धन सोचते हैं कि उन्हें अतः धन की प्राप्ति हो, तो उन्हें सुबह पूजन करते समय गोबर के उपले पर थोड़े से पीले सरसों के दाने डालकर जलाना चाहिए। इसके बाद इसका सारा धुआं, जो धुआं होता है, पूरे घर में दिखाना चाहिए। ऐसा करने से स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और अतः लक्ष्मी का आगमन होता है। साथ ही धन की जो भी ऐश्वर्य की चाहत पूरी होती है। दोस्तों, शायद आपको ये जानकारी नहीं होगी कि बगलामुखी जो देवी हैं, उन्हीं की पूजा में पीली चीजों का ही उपयोग किया जाता है। अगर आपके घर में कोई दिक्कत या परेशानी चल रही है, कोई तनाव ज्यादा हो रहा है, कोई अनिष्टकारक घटनाएं हो रही हैं, तो किसी शुभ मुहूर्त में आपको मुहूर्त देखना बहुत आवश्यक है। मुहूर्त देखें आप, शुभ मुहूर्त, और पीली सरसों के कुछ दाने पीले कपड़े में बांधकर माँ बगलामुखी को चढ़ाएं। यदि आपके शहर में बगलामुखी का मंदिर हो तो वहां चढ़ाएं, नहीं तो आप किसी समय यदि माँ बगलामुखी के दर्शन करने नलखेड़ा जाएं, वहां चढ़ा सकते हैं। इस टोटके को करने से हर प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं, चाहे वह आर्थिक हो, शारीरिक हो या और कोई समस्या, तनाव संबंधी समस्या। यदि आपके बच्चे गलत संगत में पड़ गए हों, गलत लाइन पर चले गए हों, तो भी आपकी ये समस्या दूर होती है सिर्फ इस कार्य को करने से। आप पीली सरसों के उपाय अवश्य करके देखें। करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि आपके जीवन में कितनी बड़ी कमी थी, जो इस सिर्फ उपायों को करने से आपकी वह कमियां पूरी हो गई हैं, आपकी सारी समस्याएं दूर हो गई हैं। दोस्तों, जो मैंने गुरुवार के दिन मुख्य द्वार पर गंगा जल से शुद्ध करके पीली सरसों के कुछ दाने और कपूर पीले कपड़े में बांधकर लटका देने के लिए जो उपाय बताया है, उसे आप सप्ताह में, मंथली बदल सकते हैं। आपको बदलना पड़ेगा क्योंकि कपूर बंधे हुए थोड़ा सा कम हो जाता है, उड़ जाता है, और सरसों के दाने आप बदलते रहें तो आपके यहाँ हमेशा
हमेशा धन की देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। मुख्य द्वार के बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं जो आप करके, क्योंकि लक्ष्मी का प्रवेश, कोई भी देवी देवता का प्रवेश मुख्य द्वार से ही शुरू होता है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अपने घर की देहरी साफ रखें, अपने घर की देहरी स्वच्छ रखें, कचरा ना हो। आप जल का सिंचन करें, कोशिश करें। जब एक गुरुवार को तो आप बांध ही देंगे, साथ ही उस पर धूप, जब भी आप पूजन करते हैं तो थोड़ी सी अगरबत्ती या दीपक वहां भी दिखा दें। ऐसा करते रहने से आपके वह अभिमंत्रित हो जाएंगे, और अभिमंत्रित किए हुए पीली सरसों के दाने एक जादुई चमत्कार वाली स्थिति आपके घर में पैदा कर देंगे। आपके घर में कभी भी कोई अनिष्टकारक घटना नहीं होगी। सिर्फ थोड़ा सा कुछ करने से यदि हमारे घर में समृद्धि आती है तो हम क्यों ना करें, अवश्य करना चाहिए। हमारे घर में हमेशा, हम कोई भी महिला ये नहीं चाहती होगी कि उनके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी रहे, या उनके घर में जो भी सदस्य मेंबर रहते हैं उन पर कोई अनिष्टकारक घटना उनके साथ हो, या उनके घर में धन की कभी कमी हो। ये कोई भी नहीं चाहता। इसलिए आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। ये आप जब उपाय करते हैं, आपको श्रद्धा, विश्वास अवश्य रखना होगा। बिना श्रद्धा के कोई भी कार्य संभव नहीं होता। मैं अपने हर वीडियो में आपसे यही विनती करती हूँ, यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप श्रद्धा विश्वास रख के कोई कार्य करते हैं, वह कार्य आपके करते ही आप मान लीजिए पूरा होने लगता है, शुरू हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। आप श्रद्धा विश्वास ऐसी शक्ति है जो आपके कार्य को पूरा 100% देने की कोशिश करता है। आप करें, विश्वास रखें, श्रद्धा रखें आप पर और आपके पूरे परिवार पर। भोलेनाथ की कृपा यूं ही बनी रहे। ओम नमः शिवाय।